डिपार्टमेंट का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 299 रुपये में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, राजभाषा के क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जेई पीवे में पूछे गए 110 क्वेश्चंस विथ आंसर से लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फुल फॉर्म ऑफ टीआरसी। टीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ द whole section having a speed above 110 kmph by the assistant divisional इंजीनियर इज सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा मीन्स एडीएन द्वारा 110 kmph से अधिक गति वाले पूरे सेक्शन के पुश ट्रॉली निरीक्षण की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 1 इन 4 मंथ, 4 महीने में एक बार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज मिनिमम विंग रेल क्लियरेंस एट नोज ऑफ क्रॉसिंग ऑन फैन शेप्ड टर्नआउट। पंखे के आकार के टर्नआउट पर क्रॉसिंग के नोज पर न्यूनतम विंग रेल क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 41 mm होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो हुबली में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ टर्नआउट विथ 1 इन 12 कर्व्ड स्विचेज। 12 में एक वक्रीय स्विचों के साथ टर्नआउट की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है? तो 30 kmph। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्रैक टू बी केप्ट बिटवीन टू ट्रांजिशंस ऑफ रिवर्स कर्व्स ऑन ग्रुप ए एंड बी रूट्स। समूह ए और बी मार्गों पर विपरीत वक्रों के दो संक्रमणों के बीच सीधे ट्रैक की न्यूनतम लंबाई कितना रखी जानी चाहिए? तो 50 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच डिफेक्ट इज फाउंड ड्यूरिंग यूएसएफडी टेस्टिंग ऑफ रेल्स। रेल पटरियों पर यूएसएफडी परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? तो आईएमआर की खराबी पाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वर्जाइंस ऑफ टर्न इन कर्व शुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश मीटर कोड लेंथ। टर्न इन कर्व के वर्साइन को कितने मीटर कॉर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए? तो 6 मीटर कॉर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज कैश साइडिंग शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन एनी स्टेशन situated in the immediate neighborhood of an incline steeper than 1 in dash falling towards the station। कैश साइडिंग उन स्टेशनों पर प्रदान किया जाना चाहिए जहां पड़ोस के स्टेशन से ढलान 80 में 1 से अधिक हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 110 kmph की गति के लिए वक्र के लिए पुनर्संरेखन मानदंड पर विचार करने के लिए स्टेशन से स्टेशन भिन्नता की सीमा कितना mm होना चाहिए? तो 15 mm होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द वियर ऑफ द रेल्स ऑन कर्व्स having radius of dash shall be recorded during scheduled curved inspections by JE or SSC or PWay 600 meter or less। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ LWR इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 ब्लॉक सेक्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश नंबर ऑफ इंसर्शंस इज गिवन पर स्लीपर बाय TTM व्हेन BGPSC स्लीपर ट्रैक इज लिफ्टेड बाय 40 mm। जब BGPSC स्लीपर ट्रैक को 40 mm उठाया जाता है तो TTM द्वारा प्रति स्लीपर कितने निवेशन दिए जाते हैं? मीन्स कितने इंसर्शन दिए जाते हैं? तो 2 इंसर्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट टू यूज ट्रॉली टू ट्रॉलीमैन शैल बी। ट्रॉलीमैन को ट्रॉली का उपयोग करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता कितनी अवधि की होगी?
तो 2 साल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पीसेज ऑन प्लेटफॉर्म लाइन्स। प्लेटफॉर्म लाइनों पर डिस्टेंस पीसों का अंतराल कितना होता है? तो 30 मीटर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज ट्रैक में अधिकतम स्वीकार्य क्रीप कितना होता है? मैक्सिमम परमिसिबल क्रीप इन ट्रैक इज 150 mm। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज पेट्रोल मैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज डीप स्क्रीनिंग ऑफ LWR शुड बी carried out without cutting or temporary distressing if the range of rail temperature falls within। यदि रेल तापमान की सीमा कितना के भीतर आती है तो LWR की डीप स्क्रीनिंग बिना काटे या अस्थायी डी स्ट्रेसिंग के की जानी चाहिए। तो TD प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टू TD माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज minimum speed restriction to be imposed for track renewal is 20 kmph। option D is right answer। next question number 20 is CPU stands for central processing unit। next question number 21 is फिश प्लेट जोर पर अधिकतम गैप कितना होना चाहिए? तो 15 mm होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिब्रिकेशन ऑफ ERCs एंड इंसर्ट्स इन कोरोजन प्रोन एरियाज एंड प्लेटफॉर्म लाइन्स वंस इन अ ईयर। वर्ष में एक बार होना चाहिए। जंग लगने वाले संभावित क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म लाइनों में ERC और इंसर्ट का स्नेहन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो साल में एक बार होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द लेंथ ऑफ द कोड टू मेजर वर्जाइन इन लीड ऑफ टर्नआउट 6 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्यूशन below the bottom of sleeper at the rail seat on broad gauge during track renewal should be 300 mm। option C is right answer। next question number 25 is how many probes will be used in DRT। DRT में कितने प्रोब का उपयोग किया जाएगा? तो 18 प्रोब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हेन LAP इज क्रेडिटेड टू द रेलवे एम्प्लॉय एवरी ईयर। LAP हर वर्ष रेलवे कर्मचारी को कब जमा किया जाता है? तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज सर्विस लाइफ ऑफ थिक वेब स्विच 60 kg इज। 60 kg वाले थिक वेब स्विच की सेवा अवधि कितनी होती है? तो 800 GMT होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज ट्रैक का बकलिंग किसके कारण होता है? तो हाई कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ वाइलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ SCJ बाई कीमैन। कीमैन के द्वारा SCJ की वाइलिंग और ग्रीसिंग की अवधि कितनी होती है? तो फोर्टनाइटली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन हैज क्लासिफाइड रेलवे एम्प्लॉयज इनटू डैश नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो 4 नंबर ऑफ कैटेगरीज। HOER के अनुसार रेलवे एम्प्लॉय को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज टैंपिंग डेप्थ फॉर फ्लैट बूम स्लीपर्स शुड बी 15 से 20 mm। फ्लैट बॉटम स्लीपरों के भी टैंपिंग डेप्थ 15 से 20 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हेन अनलोडिंग रेल्स अलोंग ट्रैक care should be taken to ensure that rails do not touch each other to form a continuous metallic mass of length greater than 300 meter। option B is right answer। next question number 33 is in M+7 sleeper density how many sleepers are there in a kilometer track? 1540 numbers 1540। option B is right answer। next question number 34 is minimum height of हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म इज। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 760 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट इज द SSGMT सर्विस लाइफ ऑफ 52 kg 90 UTS रेल फॉर कंसिडरिंग TRR ऑन रूट्स कवर्ड बाय RGM।
आरजीएम द्वारा कवर किए गए मार्गों पर टीआरआर पर विचार करने के लिए 52 किलो 90 यूटीएस रेल की अनुमानित जीएमटी सेवा अवधि कितनी होती है? तो 525 जीएमटी होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज रेलवे में यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज बिल्डिंग पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम क्या है? तो TW3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज नो वर्क शैल बी डन within a distance of dash meters from live parts of OHE without a permit to work। काम करने की अनुमति के बिना OHE के क्रियाशील पार्ट से 2 मीटर की दूरी के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज बीट ऑफ हॉट वेदर पेट्रोलमैन ऑन डबल लाइन LWR सेक्शन शैल बी डबल लाइन LWR सेक्शन पर ग्रीष्मकालीन गश्ती दल की बीट का क्या होगी? तो 1 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMS यूज्ड फॉर ट्रैक रिकॉर्डिंग? ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। OMS का फुल फॉर्म ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज DFWR वेल्ड शैल बी रिप्लेस्ड within 3 months of detection। Option C is right answer. Next question number 42 is no change in super elevation should be done 20 meter outside the toe of switch and 20 meter beyond nose of the crossing। Option A and B right answer। Next question number 43 is what is the full form of FM? FM का full form क्या होता है? तो falling mark। Option A is right answer। Next question number 44 is deep lorry can be worked under block protection। Option A is right answer। Next question number 45 is in temporary diversion what will be the maximum speed permitted after stopping? 10 kmph। Option A is right answer। Next question number 46 is the frequency of measuring of corrosion in corrosion prone area 1 year। Option A is right answer। Next question number 47 is instrument used for measuring the vertical wear of crossing straight edge and feeler gauge। Option A is right answer। Next question number 48 is the census of traffic at all level crossings will be done in 3 years। Option A is right answer। Next question number 49 is marking of DFWO weld is done as one circle with red paint on both the faces of head of weld। Option A is right answer। Next question number 50 is minimum height of speed breaker is 125 mm। Option A is right answer। Next question number 51 is vertical wear limit for 52 kg rail for rail renewal 8 mm। Option B is right answer। Next question number 52 is what is the frequency of inspection of gang length by gang mate? गैंगमेट द्वारा गैंग लंबाई के निरीक्षण की आवृत्ति क्या होती है? तो वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज सीधी स्टॉक रेल की ऋजुता को किसकी कॉर्ड पर मापा जाता है? स्ट्रेटनेस ऑफ स्ट्रेट स्टॉक रेल इज मेजर्ड ऑन अ कॉर्ड ऑफ 10 मीटर, सॉरी 7.5 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज मिनिमम लेंथ ऑफ टेम्पररी रेल क्लोजर ऑन LWR is 4 meters। Option A is right answer। Next question number 55 is the sections which are normally to be patrolled during monsoon will be identified and notified by DN। Option C is right answer। Next question number 56 is height of 60 kg rail is 60 kg रेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 172 mm। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज द कॉल्ड वेदर पेट्रोलमैन बीट ऑन द सिंगल लाइन इन LWR इज 4 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज फ्लैगमैन विल टेक स्टैंड डैश फ्रॉम द लास्ट डेटोनेटर्स नॉट लेस देन 45 मीटर फ्रॉम द लास्ट डेटोनेटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS? ग्लोबल पोजिटिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज ब्रिज ऑन विच LWR इज नॉट परमिटेड
SEJ should be provided at dash away from the abutment. 30 meter away from the abutment. Option A is right answer. Next question number 61 is dash can arrest creep in track. Creep anchor. Option B is right answer. Next question number 62 is maximum permissible speed in 1 in 8.5 symmetrical स्प्लिट विथ कर्व्ड स्विच टर्नआउट वक्रीय स्विच टर्नआउट के साथ 8.5 में एक सममितीय विभक्त 1:8.5 वक्रीय में अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? तो 30 kmph होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज क्लियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेज ऑफ टू रेल्स इज गेज ऑफ ट्रैक का गेज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज डिस्टेंस टू प्लेस बैनर फ्लैग ऑन दी बीजी फ्रॉम दी वर्क साइट फॉर प्रोटेक्शन। बीजी पर सुरक्षा हेतु कार्यस्थल से कितनी दूरी पर बैनर झंडा लगाते हैं? तो 600 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज इन हाउ मेनी डेज DFWR डिफेक्ट विल बी चेंज ऑन इम्पोर्टेंट ब्रिजेज। तो 3 दिन। महत्वपूर्ण पुलों में DFWR की खराबी को कितने दिन में बदला जाएगा? तो कम से कम 3 दिन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज वेयर द कर्व बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ईच अप्रोच ऑफ अ कर्व। तो ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज सैंक्शन फॉर ओपनिंग ऑफ एडिशनल लाइंस ऑन इंडियन रेलवे शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भारतीय रेलवे पर अतिरिक्त लाइन खोलने के लिए कहाँ से मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए? तो CRS से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज जब एक ट्रेन संतुलन गति से अधिक गति से एक वक्र पर यात्रा करती है, कर्व पे यात्रा करती है, तो क्या होता है? तो कैन डिफिशियंसी होती है, बाह्योत्थान न्यूनता होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज डेटा कैलकुलेशन शीट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ MS Excel। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज tapered movable rail connected at its thickest into running rail is termed as tongue rail। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज दो ट्रैकों के बीच न्यूनतम दूरी जहां फॉलिंग मार्ग प्रदान किया गया हो वो कितना होना चाहिए? तो 4265 mm होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन हाउ मच डिग्री ऑफ द कर्व द चेक रेल आर टू बी प्रोवाइडेड। कर्व के कितने डिग्री पर चेक रेल उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो 8 कर्व के कितने डिग्री पर? तो 8 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 द सुपर एलिवेशन एट दी बिगिनिंग ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व इज। संक्रमण वक्र की शुरुआत में सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज स्लिप साइडिंग कहाँ पर प्रदान की जाती है? तो स्टेशन सेक्शन में। वही कैश साइडिंग रहेगा तो ब्लॉक सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज USFD टेस्टिंग ऑफ AT बेल्ट डन बाय बेल्ट टेस्टिंग मशीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हाट इज द मैकेनिज्म रिक्वायर्ड टू ज्वाइन टू रेल्स इन ट्रैक। तो फिश प्लेट एंड बोल्ट्स, AT वेल्डिंग और FB वेल्डिंग। ऑल दी अबव आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज हाउ फार शुड द रेल इंड बी क्लीन्ड बाइल डूइंग द वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय रेल के सिरे से कितनी दूरी तक साफ करना चाहिए? तो 50 mm। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज फ्री रेल्स वाइल स्टैकिंग शैल बी supported at least at 4 points। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज ट्रैक की सैलो स्क्रीनिंग किस अंतराल पर की जानी चाहिए? तो 3 से 5 साल में की जानी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर बिल्डिंग सुपरवाइजर्स कोर्स TW3? 1 वीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 is type of competency certificate issued after TW1 course। तो provisional competency। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज हुबली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज
मीनिंग ऑफ 4 इन USFD failure code 421 building. Option A is right answer. Next question number 84 is ETKM stands for equated track kilometer. Option B is right answer. Next question number 85 is minimum depth of space for bill flange from rail lever is 38 mm. Option C is right answer. Next question number 86 is in AT welding process what is the role of एस्बेस्टस पाउडर? एटी वेल्डिंग प्रक्रिया में एस्बेस्टस पाउडर की क्या भूमिका है? तो क्लोजिंग पिन को पोर्शन से अलग करने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज ईआरसी मार्क 3 का टो लोड कितना होता है? तो ईआरसी मार्क 3 का टो लोड जो होता है 850 से 1100 kg होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मशीन्स रनिंग इन दी सेम लाइन। तो 200 मीटर। एक ही लाइन में चलने वाली दो मशीनों के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज बीच रेल शुड बी साइटिंग रेल वाइल aligning the curve the outer rail. Option A is right answer. Next question number 90 is in M+8 sleeper density how many sleepers will be laid in 1 kilometer of track? तो 16 numbers. Option A is right answer. Next question number 91 is when the building work is carried out on says full rail length shall be labeled by supporting on it at least 10 wooden blocks on either side. Option C is right answer. Next question number 92 is Keyman should preferably be provided with GPS. Option A is right answer. Next question number 93 is length of ordinary PSC slipper is 2750 mm 2750 mm. ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज DMTR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चैम्फरिंग ऑफ बोल्ट होल्स? बोल्ट होल के चैम्फरिंग के क्या लाभ हैं? तो हार्डनेस द पेरिफेरी ऑफ होल्स, delays the formation of star cracks, delays the elongation of holes. All the above are correct. Option D is right answer. Next question number 96 is which degrees of probe helps to detect half moon defects? 45 degree of probe. Option C is right answer. Next question number 97 is no part of the tree shall be nearer than 4 meter from the nearest live conductor in OHE territory. Option C is right answer. Next question number 98 is new AT weld should be entered in TMS by sectional JE or SSE. Option A is right answer. Next question number 99 is which code is used to measure the margin of the curve? 20 meter. Option B is right answer. Next question number 100 is who approves the electrode for the reconditioning? रिकंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रोड को मंजूरी कौन देता है? तो RDSO देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में आधिकारिक कार्य करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो राजभाषा वैयक्तिक नगद पुरस्कार योजना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज 10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदीतर भाषी कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है? तो 20% तक अंकों का लाभ दिया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने राजभाषा सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज
निजी वेतन के पात्र बनने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या होता है? तो 60% मार्क्स इन रिटेन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा में 60% अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज प्रिपेयर्ड बाय होम। राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज विच वन इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त राभाकाश के लिए विस्तार क्या है? मीन्स ओलिक। O for official, L for language, I for implementation and C for committee। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, OLIC। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो 20 लोकसभा सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।